वहीं हनुमानगढ़ जिले के संगरिया की नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म की आशंका के मामले में ग्रामीण और कई सामाजिक संगठनों ने हनुमानगढ़ जिला अस्पताल के सामने धरना देकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन के दौरान तेज बारिश के चलते प्रदर्शनकारी सिर पर गद्दे ढककर अस्पताल परिसर में दाखिल हुए और पुलिस चौकी में जबरन घुसने का प्रयास करने लगे, जिस पर मौके पर मौजूद टाउन सीआई रामचंद्र कस्वा और एक अन्य पुलिसकर्मी ने भीड़ को रोकने जाने से तनाव की स्थिति बन गई। दरअसल लोगों का आरोप है कि स्कूल से लौटते समय लापता हुई नाबालिग बहनें करीब 40 दिन तक गायब रहीं और मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये अपने संगरिया में नुकेरा गांव पड़ता है, वहाँ का मामला है। दो लड़कियों को थाना स्तर पे दस्तयाब कर लिया गया, जो पहले गुमशुदा थी, और अभी 2-3 दिन पहले मुझे जांच मिली है। तो परिजन सहयोग नहीं कर रहे थे, 161 के 64 के बयान नहीं करवा रहे थे। अब किसी बिंदु पर उनकी सहमति हो गई है, तो अब 164 के 161 के बयान आगे इन्वेस्टिगेशन मतलब की तरफ बढ़ेंगे, तो अग्रसर कार्रवाई अनुसंधान जारी रहेगा। जनता से भी मेरा आग्रह रहेगा कि इसमें जो विधिक सम्मत कार्रवाई है उसको कराने में किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी ना फैलाएं, और इसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसको हम अनुसंधान के जरिए आगे बढ़ाएंगे। हाँ, आज इनका जो प्रतिनिधिमंडल था, वार्ता होगी हमारी। वार्ता तो उन्होंने कहा सब फील्ड इन्वेस्टिगेशन हो, हमने जैसे इनको आश्वासन दिया कि हम फील्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बच्चों के 164 के बयान हो, उनके ग्रामीण बयान हो, 180 के बयान होकर के जो भी एविडेंस है वो सारी एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करके जो भी आरोपी इसमें साबित होंगे हम किसी को नहीं छोड़ने वाले, नहीं हम किसी का प्रेशर में काम करते। इनेस ऑफेंस है, इस बात से संतुष्टि है। उसके बाद भी उन्होंने शायद नाबालिग लड़के इनके लिए क्या सहायता मिलेगी, क्या क्या है वो चीज़ हमने कही थी कि मैंने क्या ऊपर लेवल पर इसमें बात करेंगे। जो इनका राइट बनता है, जो अधिकारी को मिलता है, सब चीज इनको मिल जाएगी। संगरिया थाना क्षेत्र के गांव से दो नाबालिग बहनों के अगवा के मामले के अंदर पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाते हुए कुछ दलित संगठन कल से ही हॉस्पिटल के सामने धरने पर बैठे हुए और लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। जहां इन संगठनों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, वहीं पुलिस का ये कहना है कि अभी तक जो पीड़ित बच्चियां हैं उनके बयान भी नहीं हो पाए हैं। हालांकि लगातार ये संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तेज बारिश के बावजूद ये विरोध प्रदर्शन के अंदर जुटे हुए हैं। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला है, क्या लोगों के दिमाग में चल रहा है, किस तरह की ये परेशानी है कि इन लोगों को यहाँ जो सड़क है, सड़क के ऊपर कल से इन लोगों को बैठने का मजबूर है। हालांकि बहुत तेज बारिश के बावजूद ये लोग अभी भी डटे हुए हैं। हालांकि कई दौर की वार्ता हुई है, लेकिन अभी भी ये लोग धरने पे लगातार डटे हुए हैं। रघुवीर जी, आप बताएं किस तरह का क्या मामला है ये, और क्यों आप लोगों को धरातल पे उतरना पड़ रहा है? यहाँ आज से 40 दिन पहले जो संगरिया तहसील का नुकेरा गांव है, वहाँ से दो नाबालिग बच्चियां, जिसकी एक की उम्र 12 साल थी, एक की 14 साल थी, वो घर से गायब हो गई। और मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद भी पुलिस ने उन्हें दस्तयार नहीं किया गया। और लगातार इस बात को लेकर गांव के लोग, जागरूक लोग पुलिस के सामने गुहार लगाते रहे, कभी सीआई के पास, कभी एसपी के पास। लेकिन 40 दिन बाद जो बच्ची बरामद हुई है, आज 2 दिनों से हॉस्पिटल में उनकी हालात बहुत बुरी हो रखी है। मतलब दरिंदगी की हालात से ऊपर उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। इसलिए सारे लोग बैठे हैं कि जो भी दोषी है वो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो पुलिस कर्मियों ने 40 दिन तक लापरवाही बरती है, ऐसे दलित बच्चियों के साथ जो घटना हुई, और 40 दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं की, और 40 दिन बाद में हरियाणा की पुलिस ने वहां उनको पूछताछ के लिए जब वो उनको मिले जिस बुरी हालात में, तब जाके पता चला है। इस तरह की जो राजस्थान पुलिस ने, राजस्थान के यहाँ के संगरिया के एसएचओ ने जो लापरवाही की है, तो हमारी ये मांग है कि उनको ऊपर सस्पेंड होना चाहिए, वो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस इस तरह से मामलों में 40 दिन तक अपने हाथ पर हाथ बैठे रखेगी, तो बताओ कैसे किसी को न्याय मिलेगा। इसलिए आज हजारों की संख्या में लोग आए हैं कि उनको न्याय दिलाया जाए, और पुलिस कर्मी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रघुवीर जी, एक जो बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि जो बच्ची यहाँ पे भर्ती है उसके 164 के बयान नहीं हुए हैं। पुलिस कई लोगों को राउंड अप भी कर चुकी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि एक जो कानूनी जो प्रक्रिया है वो जब तक शुरू नहीं होगी उनकी गिरफ्तारी कैसे पॉसिबल हो पाएगी? 164 के बयान एक बच्ची के हो चुके हैं, 161 के बयान भी अभी हो रहे हैं,
हमारा कानूनी जो जांच है उसमें हम प्रभावित नहीं कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि 164 के बयान पुलिस ने कराए, हमने तो किए नहीं है। हमें ले गए, हमें कहा 164 के बयान दो, हमने दे दिए। अब कह रहे हैं 161 के बयान दो, हमें 161 के बयान भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मौका नक्शा बनाओ, हम उसके लिए भी तैयार है। लेकिन पुलिस ने 40 दिन क्या किया? आज तो हमें कह रही है कि 12 घंटे में आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। 40 दिन पुलिस क्या कर रही थी? ये हमारा सवाल है। आप बताएं किस तरह का ये पूरा मामला है और आप लोग आज यहाँ पे जुटे हुए, किस तरह की कल से वार्ता का दौर चल रहा है और वार्ता में सहमति अभी तक क्यों नहीं बन पा रही है? देखो, ये जो इतना संगीन मामला है, राजस्थान को शर्मसार कर दिया इस मामले ने। अब तक यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर ने, यहाँ के डिवीजन के किसी अफसर ने आके यहाँ सूद लेने की कोशिश नहीं की, न ही कोई मतलब उन्होंने की कि उस पीड़ित परिवार को कोई न्याय मिले। इस तरह का हमें नहीं मिल रहा। हमें नहीं लग रहा कि हमें न्याय मिला है या कोई अफसर हमारे लिए काम कर रहा है। इसलिए जनता को सड़कों पर आना पड़ा है। यहाँ जो दलित समाज के बच्चे हैं वो सुरक्षित नहीं है। सरकार ने आने से पहले ये कहा था कि नहीं सहेगा राजस्थान। अरे सब कुछ तो सह रहे हैं भाई, हम सदियों से दस्त झेल रहे हैं। दलित बच्चे सुरक्षित नहीं है, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यहाँ बेची भेड़िए जो सरकार में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, हम कहाँ जाएं? आखिर इस तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। आज भी हमें यहाँ हमारे समाज के लोग सड़कों पर आए हैं तो करके प्रशासन थोड़ा सक्रिय हुआ है, अन्यथा हमारी 40 दिन में नहीं सुनी। क्या 40 दिन आगे और बीत जाते? क्या ये कोई बड़ी अनहोनी घटना को देख रहे हैं, अनहोनी और हो जाए? इसलिए हमारा समाज एकजुट है। हम ईंट से ईंट बजाएंगे। एक एक अपराधी जो 40 दिन तक उनकी पुलिस की छाया के अंदर जो बड़े अपराधियों को, रसूखदार लोगों को बचाने में पुलिस लगी है, उन तमाम के पर्दाफाश होने चाहिए। इसलिए जनता सड़कों पर उतरी है। ऐसे में इन लोगों का सिर्फ साफ तौर पे एक ही बात कहना है कि जो पीड़ित बच्ची है, जो उनके साथ दरिंदगी हुई है, उसके अंदर उन्हें त्वरित न्याय मिले और जो बच्चों को और परिवार को जो अन्य जो सहायताएं मिलनी चाहिए वो भी मिलनी चाहिए। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।